student and welcome to Espo Guidance Academy's English class. Today in this video we will discuss about article. As we know, articles are words used before noun and they modify noun. आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले आता है और वो नाउन को मॉडिफाई करता है. लेट्स सी. देखिए डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल का डिफिनेशन क्या होता है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाई नाउन. आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. यूज बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाई नाउन. और वो क्या करते हैं? और वो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. आर्टिकल वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश. कौन कौन से होते हैं? अ, एंड द. ठीक है. यहाँ पे 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में. एक पहला होता है हमारा अ, दूसरा होता है एंड थर्ड होता है हमारा द. ठीक है. इन आर्टिकल को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और सेकेंड होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. तो चलिए देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है. आर्टिकल 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो पॉइंट्स आउट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिसके बारे में हमें पहले से कोई ना कोई जानकारी होती है. ठीक है. इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट करता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई ना कोई जानकारी होती है. ठीक. और जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई सा द बॉय. मैंने देखा. क्या देखा? द बॉय, उस लड़के को या उस लड़के को. ठीक है. तो यहाँ पे द क्या कर रहा है? द यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि मैंने जिस लड़के को देखा उसके बारे में मुझे पहले से कोई ना कोई जानकारी है, उसके बारे में हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज़ द बुक. यह वही किताब है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात करता था. तो यहाँ पे भी द क्या है? द हमारा नाउन से पहले आया हुआ. ठीक है. और ये इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है और क्या कर रहा है? दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है. ठीक है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात करता था. ठीक. तो ये जो द है वो उस किताब के बारे में बता रहा है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ ना कुछ पता है. ठीक है. जिस बुक के बारे में हमें पहले से पता है उसी की बात कर रहा है. ठीक. तो यहाँ पे हम लोगों ने द को यूज किया है. और जो द होता है हमारा वो किस में आता है? वो हमारे डेफिनेट आर्टिकल में आता है. आर्टिकल द कम्स इन डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है. इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा अ एंड एन आता है. ठीक है. जो हमारा अ और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है और ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता. ये जनरल थिंग्स को पॉइंट आउट करता है. देखिए जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, आई सा अ बॉय. मैंने देखा. क्या देखा? अ लड़का, एक लड़का देखा. लड़का कौन था, क्या था, नहीं पता है. बोल रहा है आई सा अ बॉय. ठीक है. अ हमारा आर्टिकल है, यहाँ पे यूज किया गया है. और अ जो है यहाँ पे अ का मीन्स है चाहे एक या कोई. ठीक है. मैंने एक लड़का देखा. अब वो लड़का कौन था पता नहीं है. दिस इज अ बुक, यह एक किताब है. ठीक. इसके बारे में हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बुक के बारे में, बस इतना जानते हैं हम लोग कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है. ठीक है. तो ये हुआ हमारा डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आर्टिकल अ एंड द होता है उसका यूज कैसे किया जाता है. देखिए यूज ऑफ आर्टिकल अ एंड एन. ठीक है. हम लोग अ एंड एन आर्टिकल का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करेंगे इसको देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. पहला पॉइंट है हमारा बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए और एन का. ठीक. आर्टिकल ए एंड एन का यूज हम लोग कब करते हैं? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है. ठीक. काउंटेबल नाउन मीन्स कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन. ठीक है. काउंटेबल नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन प्लस और कलेक्टिव नाउन से मिलकर बना होता है. देखिए जैसे एग्जांपल दिया है, दिस इज अ बॉक्स. यह एक बॉक्स है. यहाँ पे बॉक्स क्या है? यहाँ पे बॉक्स जो है हमारा काउंटेबल नाउन है. ठीक है.
तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अ का, ठीक है। हमारा क्या आर्टिकल है इस एग्जांपल में, दिस इज अ बॉक्स, बॉक्स हमारा काउंटेबल नाउन दिया है, इसके पहले हमने आर्टिकल अ का यूज किया हुआ है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल अ एंड एन होता है वो हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अ एंड एन मीन्स होता है एक, ठीक है। तो ये जो होता है ये सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल हमारा ए एंड एन होता है वो कब यूज़ किया जाता है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज अ स्टूडेंट। राम क्या है, राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कौन सा नाउन है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया है, अ का, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है और इस नाउन से पहले क्या आया है, आर्टिकल अ यूज़ किया गया है, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में अ डॉग इज एन एनिमल। एनिमल यहाँ पे क्या है, एनिमल भी हमारे यहाँ पे कॉमन नाउन है और इस नाउन से पहले क्या हुआ है, आर्टिकल एन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पे टीम क्या है हमारा, टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, यहाँ पे अ यूज किया गया है, ठीक है। टीम के पहले, टीम हमारा यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम हमारा कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है, अ, ठीक है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि जो आर्टिकल हमारा अ एंड एन है उसका यूज़ हम लोग करते कब है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग अ का यूज़ करेंगे और किसके साथ हम लोग एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया कब जाता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा आर्टिकल ए एंड एन होता है उसका यूज़ हम लोग कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ अ वर्ड इज बिगिनिंग वोवेल साउंड वी यूज आर्टिकल एन। आर्टिकल एन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब कोई वर्ड वोवेल साउंड करता हो, ठीक है, स्वर की ध्वनि हो, तो उससे पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए आई ई ओ यू, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्या होते हैं, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी के जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से हमारे 5 क्या होते हैं, 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं एंड 21 के जो बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में बोल रहा है कि इफ़ अ वर्ड इज बिगिनिंग वोवेल साउंड, ठीक है, जब कोई वर्ड जो है वोवेल साउंड करता है तो उससे पहले हम लोग किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, एन का, ठीक है। जब कोई वर्ड हमारा वोवेल साउंड करता है तो हम लोग उस वर्ड के पहले किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, उस आर्टिकल के पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एन अंट, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है इसमें हम लोग का फर्स्ट लेटर क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, बट हम लोग इसके साथ किसका यूज़ किए हैं, एन का किए हैं। क्योंकि यहाँ पे एच जो होता है हमारा साइलेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे एच हमारा साइलेंट होता है और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे ऑनेस्ट आता है, ठीक है, वोवेल साउंड करता है, तो ये इसलिए हम लोग इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, एन का करते हैं। वैसे हमारा और में भी है, यहाँ पे भी हमारा एच क्या होता है, साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, और होता है, ठीक है, एन और। तो और ये हमारा क्या है, ये हमारा वोवेल है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं वो कैसा साउंड करता है, वोवेल साउंड करता है, ठीक है। इसकी ध्वनि जो होती है स्वर की ध्वनि होती है, इसलिए हम लोग इसके पहले भी एन का यूज़ करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ईयर, ठीक, यहाँ पे ए हमारा जो है वो वोवेल है, यहाँ पे ए भी ए है, यहाँ पे भी यू है, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर किसी वॉवेल से स्टार्ट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो, वॉवेल साउंड करता हो, तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ अ वर्ड इज बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, वी यूज आर्टिकल ए। जब हमारा कोई वर्ड कैसे साउंड करता है, कॉन्सोनेंट साउंड करता है, तो उससे पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, तो उस वर्ड के पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है अ बॉय, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए यू हमारा क्या है, यहाँ पे यू जो है हमारा वो वोवेल में आता है, बट हम लोग इसके पहले यूज़ क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये होता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए ई हमारा क्या है, ई हमारा वोवेल में आता है, बट हम लोग इससे पहले भी ए का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, य से स्टार्ट होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन य से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसके पहले भी क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ ईयर, यहाँ पे भी ईयर होता है। ठीक, और ये जो होता है ये ईयर होता है, ईयर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कोई वर्ड किसी वोवेल लेटर से स्टार्ट होता हो और उसका साउंड कैसे हो, वोवेल साउंड करता हो, तभी हम लोग उसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग इस वर्ड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे दिया हुआ फर्स्ट एग्जांपल हमारा अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, यू, जो कि क्या है, वोवेल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते रहे वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए आई ई ओ यू। ठीक है, ये हमारे वोवेल्स होते हैं, बाकी जितने लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यू जो है हमारा किस में आता है, वोवेल्स आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इससे पहले क्या यूज़ करना चाहिए, एन यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोगों ने ए यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी होता है। तो ये देखिए जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये जो हमारा य आता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होता है, ये हमारा व्यंजन होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसलिए हम लोग इस वर्ड के पहले क्या यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। ठीक, वैसे इस एग्जांपल में है यूजफुल, इसको हम लोग अगर इसका उच्चारण लिखें तो क्या हो जाएगा, यूजफुल। यहाँ पे भी इंग्लिश में हमारा यू जो है वोवेल्स होता है, बट हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये कैसे साउंड करता है, कॉन्सोनेंट साउंड करता है, य से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके पहले किसका यूज़ करते हैं, अ का यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए अ यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी यू का यूज़ किया गया है, जो कि वोवेल है, बट ये साउंड कैसे करता है, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, य से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसलिए इसके पहले भी किसका यूज़ किया गया है, अ का यूज़ किया गया है। वैसे ही अ यूनिक साइड, यहाँ पे भी अ 1 रुपी नोट, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। यहाँ पे ओ हमारा क्या है, ओ हमारा यहाँ पे वोवेल है, बट यहाँ पे भी हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, ए का। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये क्या होता है, 1 होता है, वो होता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ यूके एरोप्लेन, यहाँ पे भी ए का यूज़ किया गया है, जबकि फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, यहाँ पे यू है, लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये क्या होता है, यूके ऐसे लिखा जाता है और ऐसे बोला भी जाता है। तो इसलिए इसके पहले भी किसका यूज़ किया गया है, आर्टिकल अ का यूज़ किया गया है। वैसे ही अ यूनिट में भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एन
एम ए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो हमारा एम है ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, बट इसके पहले किसका यूज़ किया गया है, एन का। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका उच्चारण होता है एम ए, एम ए, ठीक है। और ए हमारा क्या है, ए हमारा वोवेल होता है, स्वर होता है। वैसे ही इसमें है एन एम पी। एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बस इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसा साउंड करता है, वोवेल साउंड करता है। ये भी कैसे होता है, एम पी। तो जो हमारा ए है ये क्या है, ये हमारा स्वर है, यानी वोवेल होता है, वोवेल। वैसे इस एग्जांपल में देखिए जितने भी एम वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग एम नहीं पढ़ेंगे, एम पढ़ते हैं, ठीक, एम। एम-एल-ए नहीं होता है, एम-एल-ए होता है, ठीक है, एम-एल-ए। तो ये भी क्या है, ये हमारा वोवेल साउंड करता है, इसलिए इसके पहले भी किसका यूज़ किया गया है, एन का यूज़ किया गया है। वैसे नेक्स्ट है एन-एस-डी-ओ। इसका भी जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये क्या होता है, इसका उच्चारण होता है एस डी ओ, ठीक। तो हमारा ए क्या है, ए हमारा वोवेल में आता है, स्वर में आता है। वैसे आई का है, आई ए एस, इसको भी हम लोग आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वोवेल में आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, एन ऑनेस्ट है। यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट यूज़ किया गया है किसका, एन का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये कैसा साउंड करता है, ऑनेस्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं। अगर आप लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे तो फिर आर्टिकल का यूज़ भी गलत कर देंगे, ठीक है। वैसे ये है एन ऑनर। यहाँ पे भी एच क्या होता है, एच हमारा साइलेंट होता है, और एच हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए यूज़ करना चाहिए, लेकिन एच हमारा साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, ऑनर। इसलिए हम लोग यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एन का। वैसे ही एक्स-रे होता है, एक्स रे होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अ और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट में कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, तो किसी सेंटेंस में अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ जो है उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे, ठीक है। और अगर उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आया हो तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ कब करेंगे, उस एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, दिस इज अ ब्लैक कैट, या एक काली बिल्ली है, ठीक है। तो कैट हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, बट इससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ कैट के पहले नहीं करेंगे, फिर हम लोग किसके पहले करेंगे, एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ ब्लैक कैट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज़ हम लोग उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे, ना कि नाउन के पहले। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्ल नाउन है और ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हुआ है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया हुआ है, तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ कब करेंगे, एडवर्ब के पहले, ए, जहाँ पे ये लिखा गया है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ए का यूज़ हम लोग न यहाँ पे नाउन के पहले करेंगे, न एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले करेंगे, ठीक। अब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है तो उसका यूज़ हम लोग एडवर्ब के पहले करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग ये जान गए कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो हम लोग आर्टिकल और एन का यूज़ जो है उस एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जब किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल ए और एन का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, न कि नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है अ बिग एलिफेंट,
एक बड़ा हाथी, ठीक है। तो एलिफेंट हमारा क्या है, नाउन है, और इसका जो फर्स्ट लेटर ई है हमारा क्या है, वोवेल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया होता है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिग। बिग हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो हम लोग इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, ना कि नाउन के, ठीक है। तो बिग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमारा, एन ओल्ड वुमन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन हमारा वुमन है, बट हम लोग आर्टिकल का यूज इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एडजेक्टिव के, ठीक है। जो एडजेक्टिव का उच्चारण होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड। ओल्ड हमारा कैसा साउंड करता है, वोवेल साउंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है एन अगली चाइल्ड। यहाँ पे भी यू क्या है हमारा, यू हमारा वोवेल साउंड करता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में अ यूजफुल बुक, ठीक है। यहाँ पे जो यूजफुल ही यूज़ किया गया है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड करता है, इसलिए इसके साथ ए का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अम्ब्रेला नाउन है और ब्लैक हमारा क्या है, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल का यूज इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का जो यूज किया जाता है वो उस एडजेक्टिव के पहले किया जाता है और उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है कि कहाँ पर अ आर्टिकल का यूज़ करना है और कहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब किन दशाओं में हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बिफोर प्रॉपर नाउन के। तो फर्स्ट क्या है, बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल अ और एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ही लिव्स इन आगरा, ठीक है। तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि आगरा हमारा नाउन है और कैसा नाउन है, यह एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्या है, विथ प्लूरल नाउन। इसको हमने पहले भी बताया कि जब कोई प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल अ और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, दीज आर बॉक्सेज। बॉक्सेज हमारा नाउन है और कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, बट इसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, ये बहुवचन में है। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। जैसा कि हमने बताया कि कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, बट ये किस फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इससे पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हमारा डॉग्स आर एनिमल। यहाँ पे भी एनिमल्स हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, बट इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल के बारे में, ठीक है, आर्टिकल ए और एन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा आर्टिकल द के बारे में, ठीक है, जो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो आज के लिए बस इतना ही।